हेलो हेलो। बेटा बातें नहीं, प्लीज जल्दी बैठ जाओ। अच्छा, लास्ट लेक्चर पे प्लीज, हेलो इधर। लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सर्कल की दो इक्वेशंस हो चुकी हैं, कौन कौन सी? जनरल और स्टैंडर्ड। तो एक बार थोड़ा सा फर्स्ट लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? जैसे बात करें जनरल इक्वेशन, सॉरी स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन। चलिए आप बताओ बेटा, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है सर्कल की? एक मिनट, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें ये जो x1 और y1 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर। और ये जो r लिखा है इस r को क्या बोलेंगे? रेडियस। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? मीन्स किसी भी सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो आपको क्या पता होना चाहिए? उस सर्कल का सेंटर x1 कॉमा y1 और उस सर्कल की रेडियस। इसको हम लोग कौन सी फॉर्म कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, सर्कल की एक जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की जनरल इक्वेशन की बात करें तो सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसमें तो x इंटू वाई वाला टर्म नहीं होता है। क्या x इंटू वाई वाला टर्म है? बिल्कुल नहीं है। क्या है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट 2g, y का 2f, कांस्टेंट c। इक्वेशन क्या होती? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा, इस सर्कल का जो सेंटर होता है वो माइनस जी कॉमा माइनस एफ। सेंटर निकालने की डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक थी, x के आगे वाले को -2 से डिवाइड मारो, या 2g को -2 से डिवाइड मारोगे -g बनेगा, और y के आगे वाले को -2 से डिवाइड मारो तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट। आ रही बात में? सेंटर निकालने के लिए x के आगे वाले को -2 से, y के आगे वाले को -2 से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट क्या आ जाएगा? सेंटर। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? √g² प्लस f स्क्वायर माइनस c। x के आगे 2g होता है, जो x के आगे वो 2g के बराबर, g की वैल्यू निकाली, जो f y के आगे वो 2f के बराबर, वहां से f की वैल्यू निकाली, कांस्टेंट c इसमें पटक दिया, आपको क्या मिल गया? रेडियस। तो ये दो इक्वेशंस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे की थी, और लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने केवल फंडामेंटल प्रॉब्लम्स किए थे। क्या किए थे? कोई मतलब उसमें ज्यादा लेवल नहीं था क्वेश्चंस में, मतलब बेसिक क्वेश्चन जिनसे हम चीजों को क्या कर सकें, सीख सकें। लेकिन आज के जो प्रॉब्लम्स होंगे, आज के प्रॉब्लम्स स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, पीवाईक्यूज बेस्ड होंगे, ठीक है? तो आज हम लोग कुछ थ्योरी भी थोड़ी सी पढ़ेंगे और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम लोग पीवाईक्यू के क्वेश्चंस कुछ लेते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है? जो पढ़ा है, जो लास्ट लेक्चर पे क्वेश्चंस किए हैं, उन्हीं पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन लेंगे। चलिए, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। इसमें से ऐसे बच्चे कौन कौन से थे जो कल नहीं आए थे? बहुत सारे बच्चे हैं मुझे लग रहा है। बेटा आप लोग नहीं आए हो, गलत बात है ना? फर्स्ट लेक्चर सर्कल का था
और ना तो आपको ऐप में रिकॉर्डिंग मिलेगी ना तो कहीं मिलेगी। मैं दूंगा ही नहीं लेक्चर। एक लेक्चर छोड़ने का मतलब पूरा चैप्टर का गायब होना, और पूरा चैप्टर या ओवर कॉन्फिडेंस में रहोगे तो सिलेक्शन नहीं होना। सीधी बात ये समझ लो। हाँ, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम वो अलग है। जिन बच्चों का फर्स्ट लेक्चर छूटा है वो मेरे से लेक्चर ले लोगे, आज नहीं, आज तो मेरे पास खुद नहीं है, ठीक है, समझ रहे? लेक्चर ले लोगे, कंप्लीट कर लोगे, तभी सर्कल आएगा, नहीं तो ये समझ लो कोऑर्डिनेट पूरी गायब हो जाएगी। एक भी गोला मत मारे, क्योंकि अब मैं एक भी लेक्चर ना तो ऐप में अपने मैथमेटिक्स के दूंगा ना ही ऑनलाइन दूंगा। मैथमेटिक्स और कोई सब्जेक्ट भले ही आपको मिले, आप ऐप में भी ढूंढोगे उसमें भी नहीं मिलेगा। अब्सेंट हो रहे हैं तो वो मेरे से लो आके, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हुई अब्सेंट तो मेरे पास लेक्चर है। कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम, ऐसा नहीं फर्जी में सब पढ़े उस पे, कुछ नहीं मिलेगा मैथ्स में। आप क्लास में प्रेजेंट रहो। एक दो कभी कभी कोई प्रॉब्लम होती, वो लेक्चर्स आप मेरे से ले सकते हो, वैसे कुछ भी नहीं मिलेगा। और ऐप में रहेगा भी तो सब प्राइवेट मोड पे, तुमको दिखेगा ही नहीं। चलिए, क्या इस तरीके का प्रॉब्लम सभी लोग नोट कर लें अच्छे से। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करें अच्छे से। यार ये सब कोऑर्डिनेट की स्टार्टिंग है, अभी अभी सब एब्सेंट तो हो गया कल्याण। फिर चलिए, आई थिंक क्वेश्चन नोट हो गया। अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। क्या लिखा हुआ है? अ सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस। सर्कल किसको टच कर रहा है? किसको? एक्स एक्सिस को। किस पॉइंट पर? 3,0 पॉइंट पर। तो सर्कल एक्स एक्सिस को 3,0 पॉइंट पर कट कर रहा है, मेकिंग इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 8। और कितनी लेंथ बना रहा है? 8 यूनिट। किसके ऊपर? ऑन वाई एक्सिस। तो वो सर्कल किस पॉइंट से पास होगा इनमें से? तो सबसे पहले सुनो बेटा, लिखना सब लोग बंद करो, इधर बहुत अच्छे से समझो। इन्होंने कहा एक सर्कल है, सभी लोग समझो इधर, एक सर्कल है जो वाई एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है? 3,0 और सॉरी एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को 3,0 और वाई एक्सिस पर कितनी लेंथ कट कर रहा है? 8 यूनिट। और ये सर्कल इनमें से किन पॉइंट से पास हो रहा है? तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? सर्कल की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्यों सर्कल की इक्वेशन क्यों निकालनी पड़ेगी? अरे सर्कल की इक्वेशन निकाल लो और उस इक्वेशन को जो पॉइंट सेटिस्फाई कर जाए तो वो पॉइंट उस सर्कल पर होंगे, मतलब वो सर्कल उन पॉइंट से पास होगा। तो कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो कि वो कर्व किस पॉइंट से पास हो रहा है, सर्कल किस पॉइंट से पास हो रहा है, पैराबोला किस पॉइंट से पास हो रहा है, तो हमें उस कर्व की क्या निकालनी है? इक्वेशन। इट मींस हमें किसकी इक्वेशन निकालनी है? सर्कल की। अब सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए कितनी चीजें पता होनी चाहिए? सेंटर और रेडियस। कहीं से भी कैसे भी करके आपको उस सर्कल का क्या फाइंड करना है? सेंटर और क्या फाइंड करना है? रेडियस। अब सुनना बहुत ध्यान से, जैसे ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये आपका एक सर्कल हो गया। इस सर्कल ने एक्स एक्सिस को कहां पे टच किया? किस जगह पर? 3,0 पर। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर इस सर्कल ने टच किया। और वाई एक्सिस पर कितनी इंटरसेप्ट लेंथ बनाई? ये वाली जो इंटरसेप्ट लेंथ है ये 8 यूनिट है। इसको ए पॉइंट माना, इसको बी पॉइंट माना। ए बी लेंथ आपको 8 यूनिट गिवन है, और ये एक सी पॉइंट मान लेते हैं, और सी पॉइंट आपको कितना गिवन है? 3,0। ये दो इंफॉर्मेशंस गिवन है। मुझे कैसे भी करके किसकी इक्वेशन निकालनी है? किसकी? सर्कल की। तो इस सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए हमें इसका क्या चाहिए?
सेंटर और क्या चाहिए, रेडियस। अच्छा एक चीज बताओ, ये इस सर्कल का सेंटर होगा, इस पॉइंट के सामने x की वैल्यू कितनी है, 3, तो इसका जो सेंटर का x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 3। अब इस पॉइंट के सामने y की वैल्यू कितनी है, यदि ये पता चल जाए तो आपको सेंटर का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। बट ये लेंथ तो आपको पता ही नहीं चल पा रही है, बट मुझे ये लेंथ जरूर पता है। कौन सी लेंथ पता है, बहुत ध्यान से देखना। ये वाली लेंथ हम लोग देखें, ए बी लेंथ, ए से बी के बीच की लेंथ पता है। तो वी नो दैट एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती थी 9th-10th क्लास में, एक सर्कल है, उसका एक कॉर्ड है, ये सेंटर है, और सेंटर से यदि कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दें तो वो कॉर्ड 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो ये टोटल लेंथ यदि 8 है, ये पॉइंट हम लोग मान लेते हैं यहां पर D है, तो ये जो AD लेंथ आ जाएगी, AD लेंथ कितनी आ जाएगी, AD लेंथ आपकी 4 निकल के आएगी, क्योंकि ये टोटल AB 8 है, तो AD कितना आ जाएगा, 4। अब सुनना, यहां पर एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखना है। इसको D को ज्वाइन किया किससे, इस वाले सेंटर से, D को A से ज्वाइन किया, और ये वाला, इस वाले पॉइंट को हम लोगों ने कुछ E पॉइंट मान लिया सेंटर को। क्या एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखें तो ये कुछ इस तरीके का राइट एंगल है, और ये पॉइंट A है, और ये पॉइंट D है, और ये पॉइंट E है। अब इसमें देखें तो AD लेंथ कितनी है, 4, AD लेंथ 4 है, और DE लेंथ कितनी होगी भाई, ये 3 है, तो ये भी, अरे ये वाली 3 लेंथ है ना, ये 3 लेंथ है, तो ये वाली लेंथ 3, तो DE लेंथ कितनी होगी, 3। क्या ये वाली AE लेंथ निकाल सकते हो, और ये जो AE लेंथ होगा इस सर्कल का, अरे इस सर्कल का, क्यों, क्योंकि सेंटर ये है और ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर है, सेंटर और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस किसके इक्वल, रेडियस, तो AE क्या निकल के आएगा, रेडियस। तो रेडियस कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये कितना आ जाएगा, 5। इस सर्कल की रेडियस कितनी आ गई, 5। क्या ये बात सबको समझ में आई। तो कैसे भी करके हम लोगों ने क्या फाइंड किया, रेडियस। कुछ ज्योमेट्री वगैरह लगाना पड़ेगा, ये तो करना ही करना। कोई भी प्रॉब्लम सर्कल का हो, कैसे भी करके कोई ज्योमेट्री लगाओ, कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद, क्या निकाल के लाना है, रेडियस और सेंटर। अच्छा एक चीज बताओ, यदि ये AE रेडियस थी तो क्या ये वाली भी रेडियस है, ये रेडियस है, अरे सेंटर ये है और ये वाला पॉइंट सर्कल के ऊपर है कि नहीं, तो सेंटर से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ये वाली भी क्या है, रेडियस। तो रेडियस कितनी है, 5। अब एक चीज, ये वाली लेंथ 5 है वर्टिकल लेंथ, तो वर्टिकल लेंथ किसके बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट के। तो सेंटर कितना निकल के आ गया, 3,5, सेंटर इज 3,5। तो रेडियस पता और क्या पता, रेडियस पता और क्या पता, सेंटर। तो इक्वेशन पता, इक्वेशन क्या होती है, x माइनस सेंटर के x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। अब ये सर्कल की इक्वेशन है। अब ये सर्कल इनमें से किस पॉइंट से पास हो रहा है, तो सर्कल के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे वो सर्कल की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट वाला, पक्का देख लो भाई, कर रहा है फर्स्ट वाला। और भी कर रहे हैं क्या पॉइंट्स, ये 3,10 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। आप करके देख लीजिए, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, आप लोग बोल रहे हैं कि 3,10 इसमें रखो, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन किस में आया, जेईई मेंस में। एक्स को एक्स इंटरसेप्ट इज 0, गुड, ओके, कर सकते हो। कैसे करोगे, अप्रोच सही है। एक्स इंटरसेप्ट कितना होता है, वो 0 है, लेकिन कुछ उसका फॉर्मूला वगैरह पता है, नो 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 नो, ऐसा नहीं। वो तो वो सर्कल ओरिजिन से पास होता था, वो सर्कल कहां से पास कराया मैंने,
वो पीछे क्वेश्चन किया हम लोगों ने, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, ये ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है। मैंने सोचा कि तुमने थोड़ा आगे का भी पढ़ रखा है, तो मेरे से इंटरसेप्ट वाली कहानी की तुम बात कर रहे हो। मैं तो मान के नहीं चलता हूं कि आगे जो पढ़ाया नहीं वो आता है मुझे। मैं खुद ये मान के चलता हूं मुझे नहीं आता है। भाई मैंने आपको पढ़ाया नहीं, आपको नहीं आता है, तो मैं भी कुछ क्वेश्चंस की अप्रोचेस ये करता हूं कि मुझे भी वो चीज नहीं आती है। जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं आता जाता है, आपको आता है, हमें भी आता जाता है। भाई हम लोग तो वही अप्रोच कर सकते हैं जो पढ़ाया है। अब जो पढ़ाया नहीं वो बताने लगेंगे, आप भी कहोगे क्या बता रहा है। इंटरसेप्ट का एक फॉर्मूला होता है, उसकी मदद से ये कर सकते हो। ठीक है, अभी पढ़ेंगे वो आज ही के लेक्चर में है। नोट हो गया सभी का? एक एडवांस का क्वेश्चन ले, पक्का सबका नोट हो गया? तो इसमें हमारे कुछ छात्र हैं जो अब्सेंट हुए हैं, वो मेरे से लेक्चर जरूर ले लेना यार। कोऑर्डिनेट में 100% बता रहा हूं, अपनी नोट्स जब पेपर दे के आना, एक भी सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। सिंगल क्वेश्चन बाहर मतलब डिजिट चेंज होंगी, 1 की जगह 3 होगा, 3 की जगह, लेकिन कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन का टाइप 100%। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे मेंस का होगा चाहे एडवांस भी, समझ रहे हैं? एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इतने लेवल पे हम आपको पढ़ा देंगे, सारी चीजें करा देंगे, लेकिन नोट्स अच्छी बनानी है। ये बात याद रखना, ये नोट्स नहीं बनाई, क्लास अब्सेंट की, ठीक, ये सोचा ऐप से काम चल जाएगा, अब्सेंट आज मार देते, चलो आज ऐप में देख लेंगे, तो भाई सिलेक्शन नहीं होगा, ये याद रखना। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ऐप लो ठीक है, लेकिन अब मैथ्स में तो आपको मेरे से मिलना पड़ेगा, तभी छूटा हुआ लेक्चर कवर कर पाओगे। ऐप की मदद से भी नहीं कर पाओगे तुम। सेम प्रॉब्लम कहां आया? अरे जो अभी किया है, अभी क्वेश्चन क्या वही तो है, सेम क्वेश्चन है कि नहीं? कहां आया? कर सकते हो, या समझ में पीछे वाला आया तो ये कर सकते हो। इसमें तो केवल इक्वेशन लगानी, निकालनी, पॉइंट भी नहीं सेटिस्फाई करना है, सीधे सीधे इक्वेशन। कम काम है, काम कम है इसमें, सीधे सर्कल की इक्वेशन आई थिंक निकालनी, मैंने पढ़ा नहीं है, धुंधला धुंधला दिख रहा है। हाँ, सर्कल की इक्वेशन। अभी अपने मन से होना चाहिए ये क्वेश्चन, जेईई एडवांस का। आगे जो भी टेस्ट होंगे उसमें क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, बेसिक कार्टेशियन सिस्टम में भी स्ट्रेट लाइन, इतना पूरा आ सकता है। मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करा पा रहा हूं, कुछ मुझे टाइम नहीं मिल पाता, शाम को कुछ नए बच्चे आ जाते हैं, बट मैं लगातार अभी ये जुलाई तक ही ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम होगी, नए बच्चों के एडमिशन आते रहते, तो हम बैठे रहते हैं, तो 8:30 बजे पता चला 8:30 बज गया, 9 बज गया, खाली नहीं हो पाए। ठीक है, बट मैं एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, ये याद रखना। सर्कल की आपको डीपीपी मिली है, इस डीपीपी के मैं सॉल्यूशंस आपको भेज दूंगा, बट अभी 1-2 लेक्चर और पढ़ाने के बाद तभी इसको अटेंड करना, तब तक अटेंड भी मत करना, ठीक है? 1-2 लेक्चर और सर्कल के पढ़ लो, उसके बाद अटेंड करना चालू करना डीपीपी। चलिए सिंपल सा है क्या क्वेश्चन? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक सर्कल जो कि एक्स एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है? ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर? 3 पर। तो ओरिजिन से 3 डिस्टेंस पर मतलब 3,0 पर। तो इस सर्कल का सेंटर कितना? सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 3। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है? 2√7। अरे बोलो भाई, तो इससे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी?
√7, ये √7 हो गई। ये वाली डिस्टेंस कितनी है? ये वाली डिस्टेंस 3 हो गई। तो यहां से रेडियस निकल के आ जाएगी। रेडियस कितनी आएगी? रेडियस 4 हो गई। ये लेंथ रेडियस 4 है, तो ये वाली भी रेडियस है, ये भी 4 हो गई। अरे ये वाली लेंथ रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस है, ये भी 4 हो गया। तो ये वर्टिकल लेंथ y कोऑर्डिनेट के बराबर, सेंटर 3,4, रेडियस इज 4। समझ रहे हो कितना टाइम लगना चाहिए? अरे समझ में आ रहा है टाइम कितना लगना चाहिए? वो तो हम पहली बार समझा रहे थे उस क्वेश्चन को, अब दूसरी बार करने में टाइम रिड्यूस होता है कि नहीं? इसलिए कहते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार वर्कशीट लगा डालो, क्वाड्रेटिक 3 बार लगा डालो, सीक्वेंस सीरीज 3 बार लगा डालो, साला स्पीड मेंटेन हो जाएगा। वहां पेपर में ये नहीं कहोगे कि सर लेंथी पेपर था, अपने आप देखो खुद दिख रहा होगा। प्रैक्टिस खत्म, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपके एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व। सेंटर x-3 का होल स्क्वायर प्लस सेंटर का y कोऑर्डिनेट y-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर, खत्म हो गया। कौन सा? सी ऑप्शन। क्लियर है? थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है। हाँ नीचे की तरफ भी हो सकता है, मोर देन वन ऑप्शन है शायद। क्या ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल। यदि ऐसा हो गया तो सेंटर कितना हो जाएगा? 3,-4, 3,-4 मतलब +-4। देयर आर 2 ऑप्शंस। फर्स्ट भी है ए एंड सी, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप क्वेश्चन था। अरे ये ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा तो नहीं बोला पॉजिटिव y एक्सिस को कट करेगा, बोलो y एक्सिस को कट करेगा तो नीचे भी तो हो सकता है। तो जितना सेंटर ऊपर गया उसका नीचे वाले का उतना नीचे चला जाएगा, और कोई चेंज ही नहीं है। अरे जितना ऊपर वाले का सेंटर ऊपर होगा उतना ही इसका नीचे होगा, तो y कोऑर्डिनेट बस नेगेटिव हो जाएगा, रेडियस रेडियस वही रहेगा, सेम साइज का सर्कल बनेगा। बात समझ में आई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट हो गया सभी का? देखना गिरा इरा ना लेना, पानी गिर रहा है, थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाओ। आगे बढ़े। चलिए अब मेरी बात बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना। अभी कुछ लिखना नहीं इसमें हेडिंग डालेगा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। बेटा प्लीज बातें नहीं, उसमें नहीं जाएगा। अरे आप ऐसे तो देखो, अच्छा डिस्टेंस इज गिवन, डिस्टेंस ऐसा नहीं बोला पॉजिटिव y एक्सिस को, तो उधर भी जा सकता है यार, है ना? मैं ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा 3 इधर दिया है। चलो एरिया ऑफ, बेटा प्लीज बातें नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, ये हेडिंग डालिए अच्छे से। अब समझो बहुत ध्यान से, कुछ लिखना नहीं अभी इसमें। अब हेडिंग क्या है? एरिया किसका? इक्विलैटरल ट्रायंगल। लेकिन वो कौन सा इक्विलैटरल ट्रायंगल है यहां पर ये भी बता दे रहे हैं, कौन सा इक्विलैटरल ट्रायंगल है? इनस्क्राइब्ड इन सर्कल। किसके अंदर है? सर्कल के अंदर है। इनस्क्राइब्ड मतलब सर्कल के अंदर। तो अब बहुत ध्यान से समझना, जैसे ये मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये सर्कल है और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपको क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या निकालना है? एरिया। अब इन्होंने दिया, पूछा है एरिया बताना है इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का, लेकिन सर्कल की इक्वेशन क्या है? x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा सर्कल की इक्वेशन गिवन है, तो क्या सर्कल का सेंटर पता? सेंटर क्या होता है? -g, -f। क्या इसका रेडियस पता? √g² प्लस f² माइनस c। क्या ये बात सबको समझ में आई?
अच्छा, अब इसमें यदि हम लोग एक चीज देखें, ये इस सर्कल का सेंटर हो गया और ये इस सर्कल की क्या हो गई, रेडियस हो गई। अच्छा, किसका एरिया पूछा गया है, ट्रायंगल का। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, एरिया इक्वल टू क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला आता है √3/4 साइड का होल स्क्वायर। क्या ये होता है? अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है √3/4 साइड का होल स्क्वायर। तो साइड अपनी कौन सी मान ले, BC। कौन सी साइड मान ले, BC। अच्छा, ये वाला कुछ मान लेते, ये कुछ D पॉइंट है, सेंटर इज D। ये डिस्टेंस BD कितनी है, R। पक्का। इस वाली डिस्टेंस को देखें, ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, 60 होगा। पक्का 60 होगा, पक्का। ऐसे कौन से बच्चे जो समझ नहीं पा रहे हैं कि सर ये 60 डिग्री होगा? ऐसे कौन से बच्चे जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये वाला एंगल, ये BD और ये कुछ E मान लेते हैं, BDE ये 60 होगा? ऐसे कौन से बच्चे जो समझ नहीं पा रहे हैं? सबको आ रहा है? तो कुछ बच्चे पूछ नहीं रहे होंगे, उनको पूछने से मतलब भी नहीं, सिलेक्शन लेना भी नहीं जिनको नहीं पूछना। ये कौन सा ट्रायंगल, कौन सा, इक्विलेटरल। ये क्या, सेंटर। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60। ये सेंटर है, यहां से ये, यहां से ये, तो ये कितना, 120। अरे सुना होगा, सेंटर पे जस्ट डबल एंगल बनता है 120। तो इधर वाला ये होगा, ये टोटल 120, तो ये 60, इधर भी 60, इसलिए ये एंगल कितना, 60। अभी समझ में आया होगा थोड़ा सा। अब सुनो आगे बेटा। अच्छा, एक चीज और देखो बेटा, बहुत ध्यान से। ये 60 क्या ये BE लेंथ बता सकते हो? एक छोटा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, छोटा सा ट्रायंगल आपका ये वाला है, और ये 60 है, तो ये, अरे ये 60 रहने दो, 60 ये हो गया और ये R हो गया, तो ये BE डिस्टेंस बताना है। तो इसमें हम लोग देखें, एंगल के जस्ट अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, और ये लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर BE अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, sin 60। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, BE की वैल्यू निकल के आएगी, sin 60 की वैल्यू √3/2 इंटू R, √3/2 इंटू R। एक बार फिर से समझें, ये एक छोटा सा ट्रायंगल है, इस छोटे से ट्रायंगल में ये एंगल 60, तो इसके अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस sin थीटा। तो यहां से हमने BE की वैल्यू किसके टर्म में निकाली, R के। अच्छा, BE आ गया, तो क्या BC लेंथ आ जाएगी, BC लेंथ BE का डबल। पक्का। तो BC लेंथ कितना होगा, BC इसका डबल, डबल का मतलब √3R। तो BC क्या है, इस ट्रायंगल का साइड है BC, तो इसमें रख दें, तो बना कितना, √3/4, साइड की वैल्यू कितनी, √3R का होल स्क्वायर। तो बना कितना, कितना बचा, 3√3/4। R का मतलब क्या होगा, √G² प्लस F² माइनस C, और R का क्या करोगे, स्क्वायर। तो यहां पर अंडर रूट गायब, तो G² प्लस F² माइनस C। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मेरी बात सुनो, इसको R के टर्म में क्यों नहीं लिखा? आपको इक्वेशन में क्या गिवन है, G, और क्या गिवन, F, और क्या गिवन, C। तो हम लोगों ने जो एरिया निकाला इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो किसके टर्म में है, G, F और C। अच्छा, फॉर्मूला तो वो हुआ क्या है, बहुत ध्यान से देखें। इसमें क्या लिखा हुआ है, 3√3/4, और क्या लिखा है, G² प्लस F² माइनस C। आप ये वाला भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं। यहां से देखें तो ये लिखा 3√3/4 R²। इसका मतलब ये 3/4 R² का कितना, 3 टाइम्स, 3/√3/4 R² का कितना, 3 टाइम्स। रेडियस के टर्म में ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, GFC के टर्म में ये फॉर्मूला आप याद रखोगे तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जेई मेंस और एडवांस में दोनों में इसका क्वेश्चन आया है। और क्या करोगे, मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद है, एरिया का फॉर्मूला कितना होता है,
3√3/4 अंडर रूट नहीं होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यदि रेडियस के टर्म में देखो तो ये तो क्या आएगा 3√3/4 आर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में यूज करना है, और डायरेक्टली फॉर्मूला याद नहीं तो आपको पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, डेरिवेशन, फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आराम से इसको नोट करो। पहले क्वेश्चन लिखना, ये क्वेश्चन नोट कर लो कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है, लेकिन कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो सर्कल के अंदर है उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, और सर्कल की इक्वेशन गिवन है। नोट करें, किसी को डाउट हो तो पूछ लें। यदि किसी को कहीं पर ज्योमेट्री समझ में नहीं आई है तो पूछ सकते हैं, कहीं पर कैलकुलेशन प्रॉब्लम लग रही हो, आप लोगों को होमवर्क दिया था, कल मैंने जानबूझ के चेक नहीं किया, आज चेक करूंगा। कॉपी नहीं लाए, रोज लाना है कॉपी, नहीं समझे? कल नहीं, रोज लाना है। मैं कल नहीं चेक करूंगा, कल भी चेक कर सकता हूं, परसों नहीं चेक करूंगा, परसों भी चेक कर सकता हूं। रोज नोटबुक लेके आनी है। इसमें से कुछ बच्चे कल गायब हो गए, साला होमवर्क चेक करना था। अबे पागल समझे हमको? हमको सब पता है, हम बहुत मारेंगे। और ऐसे जो बच्चे गए थे, कैमरे में सबकी रिकॉर्डिंग की हमने, उनके गार्जियन को बुलाएंगे। अभी इस बार तो छोड़ दिया, अगली बार से अरे तुम यहां क्या करने आए, होमवर्क नहीं दिखा पा रहे हो, काम नहीं कर पा रहे हो तो गलत बात है ना। एक बहाना बताता, सर पर्स भूल आए बाहर। और कहां बाहर भूल आया, हमने ज्यादा पूछा नहीं कि बहाना है। अरे हम गुरु हैं तुम्हारे, तुम चेला हो। हम कभी तुम्हारे स्टेज से गुजरे हैं, हम भी खतरनाक थे। अरे सीधी बात, हम कोई सीधे साधे थोड़ी नहीं थे, वो खतरनाक थे, है ना। तो हमें पता है कि तुम लोग कौन कौन से गेम खेलते हो, क्या नहीं करते हो, क्योंकि हम भी खेले, है ना, तो समझ लेना। कभी हम भी तो पढ़े हैं। हाँ, ऐसे कोचिंग नहीं पढ़ी, स्कूल तो पढ़े हैं, और उस स्कूल में पढ़े जहां रहना पड़ता था, घर में भी नहीं रहते थे, हॉस्टल में रहते थे। अब हॉस्टल वाले कितने खिलाड़ी लड़के होते हैं, अब हर चीज सिखा देते हैं। नहीं भी हमको आता था वो भी सिखा दिया उन लोगों ने कि तुमको ये करना है, हम भी कहते चलो करना है। बढ़े आगे, हाँ नोट करो। बेटा बातें नहीं, आगे बढ़े, नोट हो गया। अबे जल्दी लिखो यार। एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, 3√3/4 ब्रैकेट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। उसी को आर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 3√3/4 आर स्क्वायर। चलिए स्पीड में आंसर करो, स्पीड में आंसर करें। क्या विद इन सेकेंड आंसर किया जा सकता है? 1 सेकेंड में आंसर किया जा सकता है।
25 पक्का? प्लस माइनस तो नहीं आ रहा है, केवल प्लस में आ रहा है। मेंस का है, सिंगल चॉइस होगा, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, और वो कैसा ट्रायंगल है? सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर होना चाहिए ट्रायंगल, तभी ऐसा एरिया वाला फॉर्मूला लगेगा। और ये सर्कल गिवन है, तो वी नो दैट फॉर्मूला होता है 4√3 बाय क्या होता है, सॉरी 3√3 बाय 4 ब्रैकेट के अंदर जी की वैल्यू क्या लिए, क्या करोगे इसको 2 से डिवाइड किया, कितना बचा 5। अरे ये 2g है ना, 2g बराबर 10 तो g बराबर 5 का होल स्क्वायर, और 2f की वैल्यू 12 है तो f की वैल्यू 6 का होल स्क्वायर माइनस c की जगह c, दैट इज इक्वल टू कितना एरिया 27√3 से √3 चला गया, c की सिंगल वैल्यू कौन सी आई 25 प्लस का 25। और मान लीजिए फॉर्मूला भूल गए तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डिराइव कर लेंगे, कुछ उसमें है नहीं, अपना 1-2 मिनट में उसको सॉल्व कर लेंगे। हो गया भाई, सभी का नोट हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना। देखिए अभी जो हम क्वेश्चंस जो लॉजिक पढ़ाने जा रहे हैं उसमें मेंस में भी क्वेश्चन आया है और एडवांस में भी क्वेश्चन आया है, बट थोड़ा बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। जैसे एक कोई सर्कल है, सर्कल एक्स एक्सिस को क्या कर सकता है, 2 जगह कट कर सकता है, टच कर सकता है, और नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट हो सकता है। तो सर्कल ने एक्स एक्सिस पर कट किया और कितनी लेंथ कट की उसको हम लोग बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? एक्स इंटरसेप्ट। जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे ये यहां पर हम लोग हेडिंग डालने की कोशिश करें, एक्स इंटरसेप्ट, अभी कुछ लिखना नहीं बेटा, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल, सर्कल का कौन सा इंटरसेप्ट? एक्स इंटरसेप्ट। थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और इस सर्कल ने एक्स एक्सिस पर ये ए बी इंटरसेप्ट लेंथ बनाई। तो ये जो ए बी इंटरसेप्ट लेंथ है ये कितनी होगी, इसको सॉल्व करके लाना है कि ये लेंथ कितनी होगी। तो जैसे ये सर्कल की इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अभी मुझे फाइंड करना है कि ये जो ए बी लेंथ है वो क्या होगी, कोई बता सकता है? हाँ बताओ बेटा। बिल्कुल, इन्होंने कहा सर एक काम करो, ये सर्कल है ना, ये सर्कल की इक्वेशन पता है? अरे सबको पता होती है। सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो इन्होंने कहा सर्कल की इक्वेशन पता है, और इस a और b को ये देखें तो ये दोनों पॉइंट किस एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर यदि a और b है, इसका मतलब है एक्स एक्सिस पर कौन जीरो? यदि y को जीरो करते हैं इसके कर्व की इक्वेशन में, तो y की जगह 0 पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 0। जैसे ही y 0 पुट किया तो x में एक क्वाड्रेटिक बनेगी। x में क्या बनेगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और वो क्वाड्रेटिक x की 2 वैल्यूज देगा। अरे बोलो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की 2 वैल्यूज, एक वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में होगी? a के, और एक वैल्यू b के। मान लीजिए इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, x की वैल्यू 2 आ गई और 3 आ गई, तो यहां पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 2,0, और ये क्या हो जाएगा? 3,0। अरे बोलो भाई, क्या इनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो? अरे बोलो भाई, पक्का? कोई डाउट तो नहीं? तो इन्होंने कहा सर एक काम करो, y इक्वल टू क्या कर दो? 0। और जैसे ही y इक्वल टू 0 किया, x में क्या बनी? क्वाड्रेटिक। अब x की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2। अब वैसे हम लोग इस क्वाड्रेटिक को देखें जनरली तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अरे ये क्वाड्रेटिक वैसा थोड़ी नहीं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो, फैक्टर कर दिए। अरे ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करने वाला दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो एक काम करते हैं, इस क्वाड्रेटिक में हम लोग मान लेते हैं इसका एक वैल्यू आएगा x1 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी? x2। तो ये जो a पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा?
x1 कॉमा 0 और b वाला क्या हो जाएगा x2 कॉमा 0। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? और ये जो लेंथ AB होगी, इस AB लेंथ की बात करें तो ये AB लेंथ होगी मॉड x2 माइनस x1। ये AB लेंथ कितनी होगी? मॉड x2 माइनस x1। अब ये कैसे पता चला सर AB को आपने मॉड x2 माइनस x1 क्यों लिख दिया? तो आप यहां से देखो, ओरिजिन से B तक की डिस्टेंस, अरे x2, अरे बोलो भाई, ओरिजिन से B तक की डिस्टेंस x2 और ओरिजिन से A तक की डिस्टेंस x1। तो इस टोटल x2 से किसको भगा दो? x1 से। तो कौन सी डिस्टेंस बची? x2 माइनस x1, ये AB डिस्टेंस बची। अब इस पे मॉड क्यों लगाया? मुझे पता नहीं कि x2 बड़ा या x1। जैसे यहां पर तो आपको दिख रहा कि x2 बड़ा है किससे? x1 से। अब वहां हमें कुछ भी पता नहीं होगा कि कौन सी वैल्यू से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इस पे क्या लगा ले रहे हैं? मॉड। चाहे x1 से x2 घटा दो या x2 से x1 घटा दो, मॉड लगा दो, वैल्यू सेम आ जाएगी। एक बार फिर से समझे, यहां से लेकर के ओरिजिन से B तक की डिस्टेंस x2 और ओरिजिन से A तक की डिस्टेंस x1। तो इस x2 से ये x1 चली गई, ये AB लेंथ बची। AB लेंथ कितनी? x2 माइनस x1। तो ये x2 माइनस x1 लेंथ कैसे निकालोगे? अच्छा, जब इसको सॉल्व किया, इसकी कितनी वैल्यूज आई? दो। कौन कौन सी? x1 और x2। तो हमने कहा x1 और x2 है तो इनका सम पता क्या? अरे सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है? ये x1 x2 इसके क्या है? रूट्स। तो किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स का सम क्या होता है? माइनस बी बाई ए की वैल्यू कितनी? 1। और यदि हम लोग कहें इनका प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? c बाई ए। कितना बचा? c। तो x1 प्लस x2 पता और x1 इंटू x2 पता। तो x2 माइनस x1 का जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? अंडर रूट x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। फिर क्या करोगे? माइनस का 4 करोगे, -4 x1 x2। अब इनमें वैल्यूज पता है, x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? -2g और माइनस का 4 लिखा है। x1 इंटू x2 कितना? c। तो अभी इसको थोड़ा सॉल्व करें। -2 का स्क्वायर और ये 4 बाहर चला गया और 4 रूट के बाहर जाएगा, क्या बचेगा? 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस c। तो x इंटरसेप्ट की जो लेंथ निकल के आई वो क्या निकल के आई? 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस c। मतलब ये वाली जो लेंथ होगी x एक्सिस पर, ये किसके इक्वल होगी? याद रखना कितनी होती है? 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। क्यों ऐसा क्यों याद रखोगे? जी यहां से डायरेक्ट आ जाएगा, सी आ जाएगा, डायरेक्ट वैल्यूज रख दोगे, विद इन सेकेंड आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? एक्स इंटरसेप्ट की। एक बार फिर से समझो बेटा, ये कौन है? लिखो नहीं, जिनको आ गया वो भी देखो। ये कौन है? सर्कल। सर्कल की क्या पता? इक्वेशन। सर्कल ने किसको कट किया? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगा वहां कौन जीरो? वाई। जैसे ही वाई जीरो करोगे क्या बना? एक्स में क्वाड्रेटिक। एक्स की कितनी वैल्यूज? वो दो वैल्यूज आई जहां पर ये सर्कल एक्स एक्सिस को क्या कट कर रहा है? कट। तो ये लेंथ टोटल x2, ये वाली लेंथ x1, x2 से x1 चला गया, क्या बचा? x2 माइनस x1। जो x इंटरसेप्ट लेंथ है वो एक्चुअल में क्या है? x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे GFC के टर्म में। अब वी नो दैट इस इक्वेशन के रूट्स क्या है? x1 और x2। भाई x की दो वैल्यूज हैं, इनका सम ऑफ रूट कितना होगा? -b बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा? c बाई ए। ये तो छोटे बच्चे को भी आता है। तो हमने कहा ये तो डिफरेंस ऑफ रूट लिखा, तो डिफरेंस ऑफ रूट इक्वल टू अंडर रूट सम ऑफ रूट्स का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट। 10th क्लास या 6th क्लास में ये सब करते थे। यहां से सॉल्व किया तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी निकल के आई? 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू। इतना स्पीड में नोट करो, फिर इसी पे थोड़ा और एनालिसिस करते हैं। स्पीड में नोट करें। देखिए ये जो हेडिंग पढ़ रहे हैं आप, बुक्स वगैरह पढ़ोगे उसमें ये हेडिंग्स नहीं होंगे, ठीक है? ये क्वेश्चंस मेंस और एडवांस में आए हैं। उन्हीं मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किए हैं? हेडिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। कुछ बुक्स हैं जिनमें इनको हेडिंग बनाया भी गया है। कहीं पर अभी भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और कोई बच्चा यदि उसको कोऑर्डिनेट थोड़ा सा टफ लगता, कमजोर छात्र है, उसको एक बार और पढ़ने का कोऑर्डिनेट का मौका मिलेगा, ठीक है? यदि एक बार और पढ़ना चाहेगा तो और पढ़ सकता है, लेकिन अभी नहीं, 2 महीने बाद।
2 महीने के बाद आप अपनी कोऑर्डिनेट को रिवाइज कर सकते हो स्टार्टिंग से। दूसरे बैच में आपको आना पड़ेगा अल्टरनेट 3 डेज, 3 दिन, ठीक है, 1.5-2 महीने, 2 महीने में पूरी कोऑर्डिनेट रिवाइज करा देंगे। थोड़ा सा स्पीड में नोट करें। सर्कल, पैराबोला, ये चैप्टर्स लेंदी हैं, इसमें बहुत सारी हेडिंग्स हैं, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी सर्कल में जो पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला का लेक्चर खत्म करेंगी, मतलब सब में सेम चीजें चलेंगी, जो सर्कल में वही पैराबोला में, वही इलिप्स में, वही हाइपरबोला में, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे। अभी हो गया भाई, सभी का लिख गया? स्पीड में नोट करें। चलिए लिखना बंद करें, मेरी बात समझो बेटा। अब जैसे ये सर्कल था, एक्स एक्सिस के साथ 3 तरीके का रिलेशन बना सकता है। या तो एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेगा, या तो एक्स एक्सिस को टच करेगा, और या तो एक्स एक्सिस को नाइदर टचेस नॉर इंटरसेप्ट। अच्छा, क्या इसमें एक्स इंटरसेप्ट मिल रहा है? कुछ है? ये वाली लेंथ एक्स इंटरसेप्ट लेंथ है, ये वाली। क्या इसमें एक्स इंटरसेप्ट लेंथ दिख रही है? तो इसमें क्या एक्स इंटरसेप्ट लेंथ मिलेगी? मिलेगी 0। अरे टच कर रहा है ना, तो लेंथ कितनी? 0। इसमें तो रियल में है, इसमें लेंथ कितनी? 0। क्या इसमें एक्स इंटरसेप्ट लेंथ मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। लेंथ ना तो 0 है ना ही रियल है। कैसी? इमेजनरी। क्या मान के चलेंगे? इमेजनरी। क्या मुझे एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला पता है? अब एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू कुछ कब मिलेगी? जब अंडर रूट के अंदर कौन लिखा है? g² माइनस c, ये 0 से क्या हो? बड़ा। अब 0 से बड़ा कुछ नंबर होगा, अब कोई नंबर होगा उसका रूट लोगे तो कुछ नंबर मिलेगा, नंबर इंटू 2 कुछ तो वैल्यू आएगी, मतलब कितनी जगह कट करेगा? 2 जगह। यदि अंदर वाली g² माइनस c वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो उसका रूट कुछ तो निकलेगा। अरे बोलो, तो कुछ वैल्यू आने के कारण ये 2 जगह कट करेगा। अच्छा, ये 0 इंटरसेप्ट लेंथ कब होगी? जब क्या 0 हो जाए? g² माइनस c क्या हो जाए? 0। या g² माइनस c 0 हो गया तो 0 का रूट 0 0 इंटू 2 0, मतलब एक्स इंटरसेप्ट लेंथ कितनी आ गई? 0। अच्छा, ये ना तो टच कर रहा है ना ही कट, तो इस केस में क्या होगा? ये जो g² माइनस c है ये क्या आएगा? लेस देन 0। तो g² माइनस c लेस देन 0, मतलब ये जो एक्स इंटरसेप्ट लेंथ होगी एक्चुअल में होगी ही नहीं, वो कैसी होगी? इमेजिनरी। अब मेरी बात समझो, कभी कभी जेई में क्वेश्चन लिख के आएगा सर्कल ने एक्स एक्सिस को 2 जगह कट किया, तो उसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए? g² माइनस c ग्रेटर देन 0। सर्कल ने x एक्सिस को टच किया तो g² इक्वल टू c। क्या g² c के बराबर है? या फिर g² माइनस c इक्वल टू 0। और सर्कल ने ना तो x एक्सिस को टच किया और ना ही कट, तो g² माइनस c लेस देन 0। तो यहां पर केस नंबर 1 लिखोगे, सर्कल इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 पॉइंट, ये कंडीशन। दूसरे वाले केस में क्या लिखोगे? सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, ये वाला, ठीक है। और तीसरे वाले में क्या लिखोगे? सर्कल नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। तो ये 3 केस नोट करें।
और तीनों केस का रिजल्ट याद रखना है। सर्कल एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा तो जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। टच करेगा तो जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट होगा तो जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 होगा। स्पीड में नोट करें। नोट हो गया सभी का? सभी लोग हेडिंग डालिएगा वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल। सर्कल ने वाई एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट बनाया? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक सर्कल है। सर्कल ने वाई एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट बनाया? वो लेंथ आपकी ए बी लेंथ दिख रही है। अच्छा, जैसे एक्स इंटरसेप्ट निकाला था वैसे ही क्या होगा? वाई इंटरसेप्ट। और जो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी वो 2 अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, उसमें क्या होता था? 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। इसमें क्या आएगा? 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। क्यों? क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक जी के टर्म में थी, जीसी में, और इसमें क्या होगी? एफ और सी में। इसमें एक्स 0 रखोगे तो ये आपका एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ याद रखनी। इसमें भी 3 केस बनेंगे। मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, सर्कल ने इसको 2 जगह कट किया। ये वाई एक्सिस है, सर्कल ने इसको टच किया। और ये वाई एक्सिस है, सर्कल ने इसको ना तो टच किया और ना ही कट किया। तो रियल में लेंथ मिलनी चाहिए, मतलब एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0, और टच कर रहा तो एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0। नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट तो एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0। सेम कैलकुलेशन है बट ये रिजल्ट याद रखना है। आप डेरिवेशन करना चाहते हो तो जैसे एक्स वाले में किया वैसे इसमें वाई 0 कर देना, सॉरी एक्स 0 करोगे तो वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट लेंथ आ जाएगी। मॉड ऑफ y2 माइनस y1, वही सेम डेरिवेशन। तो जैसे x इंटरसेप्ट का डेरिवेशन है वैसे ही y इंटरसेप्ट का भी डेरिवेशन है। तो आपको इसको सेम तरीके से इसको डेराइव कर सकते हो। और फॉर्मूला दोनों का याद रखना है। x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होगा? 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लियर है? आई होप कि सभी को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए स्पीड में नोट कर लो। अभी इनके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, इसका मतलब जैसे मैं आपसे पूछूं वाई इंटरसेप्ट बताओ तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाओगे? 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। और मान लीजिए अंदर वाली नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो कह दोगे नहीं ये तो टच और कट कर ही नहीं रहा था, तो निकलेगा क्या वाई इंटरसेप्ट? आ रही बात समझ में? स्पीड में नोट करें। हो गया भाई सभी का? चलिए अब इनके कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। बेटा प्लीज बातें नहीं। ये तो हो गया 4th वाला। छोटा सा क्वेश्चन है, कर सकते हो, चुटकुला ये तो, आराम से नोट कर लें। सर्कल कट कर रहा है वाई एक्सिस को और उस पे कितनी इंटरसेप्ट लेंथ कट कर रहा है वो लेंथ बतानी है। आराम से क्वेश्चन नोट करो, आंसर करने की जरूरत नहीं है। अच्छे से क्वेश्चन नोट करें, क्योंकि मैंने बोला है नोट्स अच्छे से बना लेना। बाद में मत कहना कि नोट्स नहीं था, क्योंकि रिवीजन नहीं हो पाएगा, फिर वहां क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। जिसकी नोट्स बनी है उसका रिवीजन अच्छा होगा, उसकी स्पीड अच्छी होगी, वही वहां बच्चा क्वेश्चन कर पाएगा। अरे सीधे सीधे वाई इंटरसेप्ट लेंथ का फॉर्मूला पता है आपको? क्या होता है? 2 अंडर रूट
एफ स्क्वायर माइनस सी, 2 अंडर रूट एफ की वैल्यू क्या आएगी, y के आगे 2f होता है ना, तो 2f की वैल्यू -7, तो f की वैल्यू -7/2 f का होल स्क्वायर माइनस c की जगह कितना 12, ये रख दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, वैल्यू आ गई कितनी 1, पक्का 1, इसको कैलकुलेट करोगे 1 निकल के आ जाएगा। नोट हो गया भाई? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। IIT JEE एडवांस 2017, JEE एडवांस 2017, किससे किससे हो पा रहा है? हाँ बताओ कितना आंसर आएगा। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, कैसा था? इंटीजर टाइप। IIT JEE एडवांस में इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। इसमें ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे होंगे, तो सबसे पहले तो जो छात्र क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हैं वो समझें। इन्होंने कहा फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ पी, पी की कितनी वैल्यूज होंगी, पी की कितनी वैल्यूज होंगी जिनके लिए सर्कल, ये सर्कल की इक्वेशन है, ये सर्कल ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, दो लोग हैं सर्कल और कोऑर्डिनेट एक्सिस हैव एग्जैक्टली 3 इंटरसेक्शन पॉइंट। कॉमन पॉइंट का मतलब 3 इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब सर्कल और कोऑर्डिनेट एक्सिस एग्जैक्टली कितनी जगह कट करें, 3 जगह कट करें। तो ऐसी इन कंडीशंस के लिए पी की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? सर्कल और कौन, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये नहीं बताया कि एक्स और वाई, ये कुछ भी नहीं बोला। सर्कल और कोऑर्डिनेट एक्सिस कितनी जगह कट करें? 3, एग्जैक्टली 3 जगह, इससे ना ज्यादा ना कम। तो पी की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी। आप पहले तो ये फिगर बनाने की कोशिश करो, ऐसे कुछ फिगर्स बनाओ जिसमें 3 इंटरसेक्शन हो सर्कल और कोऑर्डिनेट एक्सिस के, कुछ ऐसे फिगर्स बनाने की कोशिश करो। आप कुछ ऐसे फिगर्स बनाओ जिसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस और सर्कल 3 जगह कट करें, ऐसे कुछ फिगर्स बनाने की कोशिश करो। दो आंसर आएगा, ओके 2 आएगा। कितने केस कितने बनेंगे? 2 केस बनेंगे। देखें भाई, केस बना के देखें। ये कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। ये कौन सा? वाई। एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया जो कि ओरिजिन से पास हो जाए और दोनों एक्सिस को कट कर जाए। तो इसमें कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको दिख रहे हैं? हाउ मेनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? एक तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है, अरे एक्स और वाई एक्सिस पर है कि नहीं ये पॉइंट?
एक ये वाला पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस पर है, अरे एक्स पे हो या वाई पे, और सर्कल पे भी हो, एक ये वाला पॉइंट दिख रहा है, तो हाउ मेनी इंटरसेक्शन पॉइंट? 3 पॉइंट्स। एक ये केस बना। अब दूसरा केस सुनना, सुनना बहुत ध्यान से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सर्कल क्या करे, सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर जाए और वाई एक्सिस को कट कर जाए, ये वाला केस। यदि ये केस बनाया तो इसमें भी एग्जैक्टली 3 इंटरसेक्शन पॉइंट, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर सर्कल पर ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, और ये वाला। दूसरा केस ये बन गया, अरे 2 केस बन गए। अब एक्स एक्सिस को टच कराया, वाई को कट कराया, तो अभी वाई एक्सिस को टच करा दे और एक्स एक्सिस को कट करा दे। ऐसा कुछ सर्कल हो सकता है। हाउ मेनी इंटरसेक्शन पॉइंट? एग्जैक्टली 3। ये एक जो सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, ये वाला भी पॉइंट सर्कल और कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, और ये वाला भी पॉइंट सर्कल और कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। हाउ मेनी केसेस? 3 केसेस। तो P की कितनी पॉसिबल वैल्यूज? ऐसा थोड़ी नहीं निकालनी पड़ेंगी, केस से थोड़ी नहीं P की वैल्यू, P की वैल्यूज आएंगी क्या? तो आप P की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, किस केस में कितनी वैल्यूज आ जाएं। पता चला इस केस में 2 वैल्यूज आ जाएं, इस केस में 3 वैल्यूज आ जाएं, या किसी केस में वैल्यूज ही ना आए। तो अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सुनना बेटा, अब लिखो नहीं, इधर समझो। सबसे पहला केस, केस नंबर 1, सर्कल कहां से पास हो रहा है? कहां से? ओरिजिन से। यार सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब ओरिजिन किसके ऊपर? सर्कल के ऊपर। और कोई पॉइंट किसी कर्व पर, तो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो ओरिजिन सर्कल की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो सर्कल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4y माइनस पी। इसको ओरिजिन को सेटिस्फाई कराए तो x की जगह 0, y की जगह 0, x की जगह 0, y की जगह 0, p की वैल्यू क्या बची? अरे P इक्वल टू 0 बचेगा कि नहीं? तो P इक्वल टू 0 होगा। यदि P की जगह 0 कर दिया जाए तो ओरिजिन इसको क्या कर जाएगा? सेटिस्फाई। और ओरिजिन सेटिस्फाई कर गया तो 100% ये सर्कल कहां से पास होगा? ओरिजिन से पास होगा। और ओरिजिन से पास हो गया तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को 2 जगह और कट करेगा, तो 2 वो और 1 ये, कुल मिला के कितने हो गए? 3। बोलो बेटा, बात समझ में आई? पक्का? कोई दिक्कत किसी को? अब देखो एक चीज और देख लो भाई, इसमें कुछ बच्चे मेरे से ये बोल सकते हैं सर ओरिजिन से पास कराया तो ऐसा भी तो हो सकता है, इसमें तो 2 ही पॉइंट मिलेंगे, तो ये गलत भी तो आंसर हो सकता है। शायद ऐसा आपका सर्कल हो जो ओरिजिन से तो पास हो रहा है लेकिन एक्स और वाई एक्सिस को कट ना करे, तो ऐसा सर्कल हो गया तो ये गलत हो जाएगा। यहां से कोई P की वैल्यू, अरे आपने तो 3 इंटरसेक्शन पॉइंट दिखाए तो तीनों को दिखाओ तो कि X को भी कट कर रहा है, और आप तो ऐसा भी हो सकता है कि ओरिजिन से पास कराने के बाद वो Y को कट ना कर रहा हो, और किस पे हो? X को कट करे, Y को ना कट करे, तब तो गलत हो जाएगा। आपने तो केवल ओरिजिन वाला केस लिया, तो ओरिजिन में ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है, गलत बात है। तो आप ये दिखाएं X इंटरसेप्ट भी कुछ होगा और कुछ Y इंटरसेप्ट। क्या इसका X इंटरसेप्ट कुछ होगा? जी स्क्वायर माइनस सी निकालो। अरे जी स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव आ जाए तो X एक्सिस पे कट करेगा। G की वैल्यू कितनी? G की वैल्यू 1, C की वैल्यू 0 ली है तो आ गया। अरे जी स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव आया कि नहीं? तो जी को एक्स एक्सिस को कट किया। आप ऐसे देखें यार, जी स्क्वायर माइनस सी, जी की वैल्यू 1 रखोगे, सी की जगह 0, कितना आया? 1। तो जी स्क्वायर माइनस सी कैसा आया? पॉजिटिव। तो एक्स इंटरसेप्ट लेंथ आएगी ना, 2 जगह कट करेगा। अच्छा एफ स्क्वायर माइनस सी निकाल के देखो, यदि एफ स्क्वायर माइनस सी निकाल के देखें तो एफ स्क्वायर माइनस सी में कितना आएगा? एफ की वैल्यू कितनी है? अरे f की वैल्यू 2 है, 2f की वैल्यू 4, तो f स्क्वायर माइनस सी भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। जी स्क्वायर माइनस सी भी कैसा आया? पॉजिटिव। मतलब जब p की जगह 0 रखोगे, p की जगह 0 रखने पर जो सर्कल बन रहा है उसका f स्क्वायर माइनस सी भी पॉजिटिव है और जी स्क्वायर माइनस सी भी पॉजिटिव होने के कारण उसने x और y को दोनों को कट किया है। इसलिए टोटल कितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे? 3 इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे। मतलब ये p की वैल्यू सही है, एक वैल्यू तो मिल गई। अब दूसरी वैल्यू देखते हैं।
इस सर्कल ने एक्स एक्सिस को क्या किया, एक्स एक्सिस को क्या किया, टच किया, और एक्स एक्सिस को टच किया तो एक्स इंटरसेप्ट लेंथ, अरे एक्स इंटरसेप्ट लेंथ 0, और क्या वाई इंटरसेप्ट लेंथ कुछ तो आएगा, अरे वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट लेंथ है तो एक्स इंटरसेप्ट कितना, जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0। जी की जगह कितना, जी की जगह 1, जी की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1। अब ये केस दूसरा, तो पी को 0 मत कर देना, वो केस में पी 0 हो चुका, यहां पी है, पी की वैल्यू निकाल रहे हैं, पता चला पी 0 ले लो तुम, ये दूसरा केस है। तो सी की जगह क्या रखोगे, सी की जगह माइनस पी, तो माइनस माइनस प्लस पी दैट इज इक्वल टू 0। तो पी की वैल्यू क्या आई, यदि पी की वैल्यू -1 होगी तो यह सर्कल किसको टच करेगा, लेकिन एक्स एक्सिस को तो टच करेगा, वाई को क्या करना चाहिए, दो जगह कट। तो आप करके देख लो, यदि पी की जगह -1 रखोगे, पी की जगह क्या रखोगे -1, तो पी की जगह -1 रख के देखो क्या वाई इंटरसेप्ट मिल रहा है, पी की जगह हम लोग क्या रखें -1, तो ये क्या हो जाएगा +1। अब इसका एफ स्क्वायर माइनस सी निकाल के देखो, एफ स्क्वायर माइनस सी, एफ की जगह 2 का स्क्वायर 4 माइनस सी की जगह कितना 1, कितना आया 3, एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव आया, मतलब वाई एक्सिस को कितनी जगह, दो जगह कट किया, तो ये कंडीशन सही है, मतलब यहां से पी की वैल्यू क्या निकल के आएगी -1। अब आगे देखो बेटा, इस सर्कल ने किसको टच किया, तो वाई इंटरसेप्ट कितना 0। अब वाई इंटरसेप्ट 0 होने के लिए एफ स्क्वायर माइनस सी को क्या करोगे 0, एफ की जगह कितना, एफ की जगह कितना 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस सी की जगह कितना p, अरे नहीं सी की जगह माइनस p है, तो ये हो जाएगा प्लस p दैट इज इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू -4, लेकिन आपने किसको टच कराया, तो x एक्सिस को कट करना चाहिए, तो x एक्सिस का कट करने के लिए जी स्क्वायर माइनस सी निकालना पड़ेगा, तो p की जगह -4 रखोगे तो माइनस माइनस ये +4 हो जाएगा। अब हम लोग जी स्क्वायर माइनस सी निकाले, तो जी की जगह कितना 1 का स्क्वायर 1 माइनस सी की जगह कितना 4, ये कैसा आया नेगेटिव, ये तो गलत हो गया, अरे बोलो भाई गलत हुआ कि नहीं, मतलब p की वैल्यू -4 के लिए, p की वैल्यू -4 के लिए, यदि आपने p की वैल्यू -4 का मतलब सर्कल ने क्या किया y को टच, लेकिन जैसे y को टच कराया तो ये सर्कल कभी जिंदगी में किसको कट नहीं कर सकता, x एक्सिस को कट नहीं कर सकता, क्योंकि y p की जगह -4 रखने पर, टच कराने पर, y एक्सिस को टच कराने पर वो x एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, पॉसिबल नहीं है। तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 2 वैल्यूज। एक बार लिख लो, फिर से हम बता देंगे कि कैसे क्या हुआ, एक बार नोट करो पूरा अच्छे से, आपस में डिस्कस नहीं, कोई डाउट है मेरे से पूछो। देखिए कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने चुटकुले किए थे इनको करने के लिए, अच्छा तो ऐसे ही बैठे थे तुम लोग, कुछ समझ में आ रहा था, चलो एक बार नोट कर लो, फिर से समझा देते हैं। कहां पर, f की जगह कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, c की जगह -p है, तो माइनस माइनस प्लस p, तो p बराबर -4 लिखा है, अरे 4 बराबर -p लिखो या p बराबर -4, बात वही है ना, है अच्छा वो माइनस दिख नहीं रहा होगा, अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो डाउट है वो पूछ लेना। कौन पूछ रहा है, आप, हाँ अभी पूछना है, अभी डिस्कस करने वाले हैं, आराम से पहले सबको नोट कर लेने दो, फिर जो आपके आत्मा में क्वेश्चन उठ रहे हैं आपकी आत्मा को शांति देंगे, तुम टेंशन ना लो। आराम से अच्छे से नोट करो पहले,
नोट हो गया सभी का? कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं, स्पीड में नोट करें। देखिए, जितना मैं पूछता जाऊं उसमें हाँ या ना करते जाना। ना तो उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, हाँ तो मतलब समझ में आ रहा है। या किसी को प्रॉब्लम हो, रेज योर हैंड। सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखना बंद करो सभी लोग। सर्कल और कोऑर्डिनेट एक्सिस कितनी जगह? 3 जगह कट करें। तो हमने पहला केस बनाया है कि ओरिजिन से पास हो, एक्स को भी कट करे और वाई को भी कट करे। तो ओरिजिन से पास होगा, इसका मतलब है ओरिजिन इसको क्या कर जाएगा? सेटिस्फाई। और जैसे ही सेटिस्फाई कराओगे तो P की वैल्यू क्या निकलेगी? 0। लेकिन P ओरिजिन से पास होने का मतलब ये नहीं हो गया कि वो x और y को कट कर रहा है। तो हमें यहां देखना पड़ेगा कि वो x और y को कट कर रहा है या नहीं, क्योंकि हमें तीनों इंटरसेक्शन देखने हैं। तो अब ये वाला तो हमने यूज कर लिया। अब ये x इंटरसेप्ट पे कट करने के लिए जी स्क्वायर माइनस सी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो हमने क्या किया? P की जगह 0 रखा। P की जगह 0 रखने पर हमने एफ स्क्वायर माइनस सी निकाला। G की वैल्यू कितनी होगी? G की वैल्यू 1 होगी और F की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो F की जगह 2 रखा, C की जगह 0। पॉजिटिव मिल रहा है? अरे मिल रहा है कि नहीं? अब इतना जोड़ना घटाना नहीं आता तो क्या करने आए हो, है ना? फिर इसमें देखो, G की जगह 1 रखा और C की जगह 0, F की जगह 2, C की जगह 0, दोनों पॉजिटिव मिले, मतलब X और Y एक्सिस दोनों को कट किया। कितने इंटरसेक्शन हो गए? 3। इसका मतलब इस P की वैल्यू के लिए सब कुछ सही है, ये P की वैल्यू पॉसिबल होगी। फिर हमने कहा सर X को टच करा दो और Y को 2 जगह कट करा दो, 3 इंटरसेक्शन मिलेंगे। तो X को टच कराया तो G स्क्वायर माइनस C। अरे x को टच कराने का मतलब x इंटरसेप्ट 0। तो x इंटरसेप्ट 0 कब होगा? जब g स्क्वायर माइनस सी 0 होगा। तो g स्क्वायर माइनस सी को 0 किया, g की जगह 1 रखा, c की जगह क्या रखोगे? माइनस p रखा, वहां से p की वैल्यू निकल के आई। लेकिन ये तो हमने बोला x एक्सिस को टच किया, बट y को भी तो 2 जगह कट कराना है। तो हमने जब p की वैल्यू यहां -1 रखी तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1। अब आप देखो, क्या इस P की वैल्यू को के लिए ये y एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है? तो y एक्सिस को 2 जगह कब कट करेगा? जब f स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू कैसी आ जाए? पॉजिटिव। तो f की जगह कितना? 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4। c की जगह कितना? 1, 4 से 1 गया 3, पॉजिटिव आया। मतलब y एक्सिस को कितनी जगह कट किया? 2 जगह। x एक्सिस को टच किया, मतलब टोटल कितने हो गए? 3। अरे होगा कि नहीं? अब फिर तीसरा केस लिया, y एक्सिस को टच, x एक्सिस को 2 जगह कट। y एक्सिस को टच कराने का मतलब एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 0। तो एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 0 किया, f की जगह 2 रखा और c की जगह क्या रखा? -p रखा। p की वैल्यू -4 आई। अरे 4 बराबर -p लिखो या p बराबर -4, बात वही है। p की वैल्यू -4, लेकिन ये तो y एक्सिस को टच कराया। तो आप ये भी तो देखोगे x को 2 जगह कट कर रहा है कि नहीं? तो जैसे ही हमने p की जगह -4 रखा तो माइनस माइनस +4। अब इस +4 के इस वैल्यू के लिए आपका ये सर्कल y एक्सिस सॉरी x एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है या नहीं? तो x एक्सिस पे कट करने के लिए हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? g स्क्वायर माइनस सी। g की जगह क्या रखेंगे? 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस c की जगह क्या रखोगे? 4, 1 से 4 गया -3। ये कैसा आ गया? नेगेटिव। तो ये कह रहा कि भाई x एक्सिस को 2 जगह कट करेगा ही नहीं, तो हमारा तो केस गलत हो जाएगा भाई, 3 इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो ये केस गलत हो गया, मतलब p की वैल्यू नहीं आई। p की अपने पास कितनी वैल्यूज आई? 2 वैल्यू। अब इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ पूछो, खड़े हो तुम। इनके लिए सब लोग क्लैपिंग करो। ये हाँ ठीक, बस ये हमारी महान आत्मा कल क्लास के बाहर। क्यों भाई? अब इनसे रीजन पूछा बेटा, कहे सर पर्स बाहर भूल गए थे। कहां बाहर भूले थे? हम भी तो जाने कहां बाहर भूले थे। हमने उस समय तो आपसे पूछा ही नहीं, कहां बाहर भूले थे? रूम के बाहर। कैसे? कोई रूम में रहता साथ में जो उसने रख दिया? हाँ, आपने रखा तो रूम के बाहर क्यों रख दिया? कैसे? पर्स बाहर तुम अंदर। हाँ
अच्छा, कपड़े धुल रहे होंगे तो कपड़े धुलते धुलते वहां पर उसमें जेब में पर्स आई होगी और वो वहीं रख दी होगी, गायब तो नहीं हुई? नहीं हुई? अच्छे लोग हैं तुम्हारे यहाँ, ठीक है। बट पूजा वूजा करते हो? बढ़िया। कहाँ पूजा करने जाते हो? मंदिर जाते हो? भगवान से क्या मांगते हो? कुछ तो कहते होगे कि भगवान पढ़ लिख के अच्छा बना दो, माता पिता की सेवा करें, नाम ऊंचा करें, अच्छी डैश डैश। हाँ, तुमको एक चीज बताएं, बने रहोगे कालिया तो मिलेगी आलिया, समझ रहे हो? और बने रहोगे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई करने में क्या बनना पड़ेगा? कालिया। कुछ देखो नहीं, कहां रंग कहां रूप। हाँ, भगवान के दर्शन करने सब, लेकिन क्लास छोड़ना नहीं है। तो इनको खड़ा करने का मतलब ये है, और जो हमारे विद्यार्थी कल भागे थे उनके लिए ये खड़े हैं, मतलब आप भी खड़े हैं। मेरे लिए तो ये छात्र है, हम इनको मारे डांटे कोई दिक्कत नहीं है। इनको कहने का मतलब सबके लिए, उन सभी के लिए जो कल निकले थे होमवर्क के चक्कर में, समझ रहे हैं? क्या सीख मिली? बने रहोगे, मिलेगी पक्का। इसलिए देखो नहीं, रंग रूप, आंखें चार चार्ज नहीं करनी काका देव में, बस कोचिंग, हॉस्टल, पढ़ाई, चेहरा इरा भी नहीं देखना कहां जा रहा है। हम तो पूरे दिन नहीं देखते, सुबह आ जाते हैं और कहा हम तो पढ़ाते समय बने रहते कालिया, नहीं समझे? हम देखते नहीं, मुंह भी नहीं धुलते हैं, बस सुबह एक बार धुल के आते नहा धो के, उसके बाद पढ़ाते रहते पूरे दिन। इसीलिए मुझे मिली है ना? जब अभी हम ऐसा कर रहे तो, है ना, समझ रहे? बैठ जाओ। हाँ, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते थे आप क्या? प्लीज बेटा, अब इनका क्वेश्चन भी डिस्कस कर ले। हाँ, नीचे। हाँ, मैं दो, वो ऊपर या नीचे की बात अलग है। हमने बस ये बोला वाई एक्सिस को दो जगह कट करेगा, चाहे नीचे कट करा लो या ऊपर, कहीं भी हो सकता है। वो केस वही है, जैसे वाई एक्सिस को नीचे कट कराओगे तो ये वाला केस ले रहे हैं, ठीक है? प्लीज बेटा, हेलो, आपस में डिस्कस नहीं, मेरी बात सुनोगे, उसको समझाना है। इन्होंने पूछा सर आपने वाई ऊपर कट करा दिया, तो हमने ये बोला ही नहीं कि पॉजिटिव वाई, या मैंने ये बोला वाई को दो जगह कट करेगा, आप नीचे कट करा लो या ऊपर, दोनों जगह हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हमें वैल्यू से मतलब नहीं, हमने कंडीशन पी किसके लिए मिल रहा है? टच करने पर पी मिल रहा है, और उस पी के लिए बस वाई को कट करना चाहिए। समझ में आया? वो चाहे पॉजिटिव वाई को कट करे या नेगेटिव, समझ में आ रहा है? बस इतना। टाइम हो गया क्या? अरे यार, एक क्वेश्चन और है। साला, होमवर्क दे दें? तुम फिर यार डाइवर्ट हो रहे हो, फिर अभी हमने कहानी बताई है। चलो भाई, ये क्वेश्चन नोट करें। अब इसमें जो कालिया बैठे होकर बहुत खुश हो रहे होंगे, साला हमको, है ना, तो कितने खुश हैं। आप देखते हो नहीं वो यूट्यूब चैनलों पे, ये शादी सरकारी नौकरी, है ना? बस मतलब आप इंजीनियर बनोगे, आईआईटीएन बनोगे, है ना, तो आप समझ लो उसमें तो पैसा बहुत होता है। अब सरकारी नौकरी में तो उतना पैसा वैसा नहीं होता है। सरकारी नौकरी में तो आप अपने बच्चे को अच्छा पढ़ा भी नहीं सकते हो।
बात है नहीं बेटा, इसको अच्छे से नोट करें। प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन लोकस। किस पर बेस्ड है? लोकस पर बेस्ड प्रॉब्लम है। चलिए बहुत ध्यान से, प्लीज बेटा बातें नहीं, इधर समझो। इन्होंने क्या बोला? एक कौन सा एक्सिस, एक कौन सा एक्सिस नाम तो यूज ही नहीं किया इन्होंने। कैसा एक्सिस यूज किया? क्या? टू रॉड्स, दो रॉड हैं। किसके अलोंग? अलोंग एक्सिस। एक्सिस के अलोंग दो रॉड्स हैं जिनकी लेंथ क्या है? ए और बी। तो एक रॉड मान लेते हैं ये है, या एक सर्कल पहले बना देते हैं। एक सर्कल ऐसे बना दिया हमने, ये सर्कल है। एक रॉड आपकी ये है जिसकी लेंथ ए है, और दूसरी रॉड आपकी ये है जिसकी लेंथ बी है। ठीक है, ये दो रॉड्स हैं। एक रॉड है जिसकी लेंथ ए है और एक रॉड है जिसकी लेंथ बी है। दोनों की दोनों स्लाइड कर रही है किसके ऊपर? कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक कोई एक्स एक्सिस पर तो दूसरी वाई एक्सिस पर। फिर इन्होंने कहा, इतनी बात समझ में आई? तो इन्होंने बोला टू रॉड्स, एक ये रॉड एक ये रॉड, किसके ऊपर है? एक्सिस के ऊपर। तो एक को एक्स एक्सिस पर, एक को वाई एक्सिस पर। फिर इन्होंने कहा विच आर रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मतलब ऐसे कुछ लेंथ होगी उसमें, रेक्टेंगुलर टाइप की है। इन सच अ मैनर देयर एंड्स आर ऑलवेज कॉन्साइक्लिक। इन्होंने कहा ये मूव ऐसे करेंगे कि इस रॉड का ये वाला एंड और ये वाला एंड किसके ऊपर हो? सर्कल के ऊपर हो। आप देखिए इस रॉड का ये वाला लेंथ और ये वाला एंड, दोनों एंड क्या हो? सर्कल पर। मतलब ये चार के चारों एंड क्या हो? सर्कल के ऊपर। चार के चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक हो। दिख भी रहा है? ये जो रॉड है इनके एंड भी इस सर्कल पर, इस रॉड के एंड भी सर्कल पर। तो एंड्स आपके कैसे हैं? कॉन्साइक्लिक हैं। फिर इन्होंने कहा प्रूव दैट लोकस, किसका लोकस? सेंटर का। तो जिसका लोकस निकालते हैं उसको क्या मानते हैं? एच कॉमा के। क्या मानते हैं? एच कॉमा के। तो मैंने माना माइनस जी कॉमा माइनस एफ। कोई दिक्कत किसी को? लास्ट में माइनस जी की जगह क्या रखोगे? एक्स। अरे बोलो भाई। और माइनस एफ की जगह, समझ में आ रहा है? अरे एच कॉमा के मानते थे तो एच को एक्स लिखते थे और के को वाई। तो यहां माइनस जी को क्या लिखोगे? एक्स, और माइनस एफ को क्या लिखोगे? वाई। तो इसका लोकस निकालना है। माइनस जी कॉमा माइनस एफ पॉइंट का लोकस निकालना है, और जिसका लोकस निकालना होता है माइनस जी को एक्स से और माइनस एफ को लास्ट में वाई से रिप्लेस कर देंगे। अच्छा अब मेरी बात समझना। मान लेते हैं इस सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन हो गई। अच्छा इस सर्कल का क्या एक्स इंटरसेप्ट लेंथ गिवन है? अरे एक्स इंटरसेप्ट लेंथ कितनी है कि नहीं? तो एक्स इंटरसेप्ट लेंथ कितनी होती है? 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। और एक्स इंटरसेप्ट लेंथ क्या गिवन है? ए। अच्छा क्या वाई इंटरसेप्ट लेंथ गिवन है? वाई इंटरसेप्ट लेंथ क्या होती है? 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। और वाई इंटरसेप्ट लेंथ कितनी है? बी। अब मेरी बात समझो, लोकस का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितने स्टेप्स? फर्स्ट स्टेप जिसका लोकस निकालना उसको क्या मानोगे? एच कॉमा के। मैंने नहीं माना, मैंने माना माइनस जी कॉमा माइनस एफ। बस ये याद रखा, माइनस जी को एक्स से और माइनस एफ को वाई से रिप्लेस कर देंगे लास्ट में। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट। अच्छा दूसरा मैथमेटिकल कंडीशन। तो मैथमेटिकल कंडीशन क्या? एक्स इंटरसेप्ट ए और वाई इंटरसेप्ट बी। ये मैथमेटिकल कंडीशन लगाई, तो ये मैथमेटिकल कंडीशन से ये इक्वेशंस बनी। तीसरी कंडीशन एलिमिनेट करना है। किसको? कौन है? तो जी और एफ तो पता है,
ठीक है, लेकिन किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, सी को। तो इन दोनों इक्वेशंस में किसको भगा दो, सी को। और जैसे ही भगाओगे तो एक कंबाइंड इक्वेशन बनेगी, किसमें, जी और एफ में। बाद में रिमूव कर देंगे। एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग किया, 4 क्या बचा यहां पर, 4g स्क्वायर माइनस का 4c, ये बनेगा इक्वल टू ए स्क्वायर। अरे इधर स्क्वायर करोगे 4g स्क्वायर 4c, और इधर कितना, ए स्क्वायर। इधर स्क्वायर करोगे 4f स्क्वायर माइनस का 4c इक्वल टू बी स्क्वायर। एक काम करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, घटाने पर c वाला गायब हो जाएगा, तो इससे इसको घटा दो, 4g स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, ये कट गया, क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस जी की जगह x, तो माइनस जी की जगह x रखोगे, मतलब g की जगह माइनस x। अरे माइनस जी एक्स है तो g माइनस x, तो g की जगह माइनस x रखोगे, माइनस x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर। f की जगह माइनस y रखोगे, माइनस y का स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या ऐसे कुछ निकाल रहे हैं? हाँ, ठीक। एक बार दोबारा से करना, कोई चीज ना है पूछ लेना। जिन बच्चों का फर्स्ट लेक्चर छूटा है, आज नहीं मेरे से कल ले लेना, और इसके बाद कोई लेक्चर नहीं मिलेगा। बहुत रेयर, यदि कोई इमरजेंसी तो आपके गार्जियन से मैं बात करूंगा, तब आपको लेक्चर मिलेगा। कहीं भी तुमको मैथ्स का लेक्चर नहीं मिलेगा, ऐप कहीं कुछ नहीं मिलेगा तुमको।